हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, कि स्ट्रक्चर हार्ट की लेयर जो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है। पिछले हमने वीडियो में बात की थी एसोसिएट ऑर्गन ऑफ हार्ट की बात कर ली थी कि हार्ट के सामने कौन है, पीछे कौन है। ठीक है, और इनसे पहले हमने ब्लड वेसल्स की बात कर ली थी, वेन आर्टरी की बात कर ली थी। आज बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपका हार्ट वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है भाई। हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है? 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। 3 लेयर कौन कौन सी है भाई? पहली जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम। कौन सी होती है भाई? पेरिकार्डियम। ठीक है, सेकंड होती है आपकी कौन सी? मायोकार्डियम। ठीक है, और लास्ट वन होती है आपकी कौन सी? एंडोकार्डियम। ठीक है, ठीक है, यहां कार्डियम शब्द कार्डियक से बना है। ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड है। एक पीछे हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या गायनो में पढ़ा था हमने, क्या भाई? पेरीमेट्रियम। वहां क्या पढ़ा था भाई? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। वहां मेट्रियम शब्द लगा था। ठीक है, वो मेट्रियम शब्द आपके रिप्रोडक्टिव यूट्रस की लेयर को बताता है और यहाँ कार्डियम शब्द लगा हुआ है, तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर लेयर को बताता है। तो समझ गए ना, जो आपकी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होती है वो तो होती है आपकी क्या भाई? यूट्रस की लेयर। यहां पर यदि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम आता है तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। तो समझ गए, आपकी हार्ट की है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी से मिलकर बना हुआ भाई? पहली है कौन सी आपकी? पेरिकार्डियम, जो मिडल होती है मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट है एंडोकार्डियम। ठीक है, हाँ, अब देखो आपकी हार्ट, एक हार्ट का हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। इसमें देखो जो आउटर लेयर है वो कौन सी है भाई? पेरिकार्डियम है। फिर जो मिडल में है, बीच में है, वो कौन सी है? मायोकार्डियम है। और जो इनर मोस्ट है वो कौन सी है? एंडोकार्डियम है। ठीक है, अब देखो इसको मैं देखता हूं, आपकी जो पेरिकार्डियम है, जो आउटर लेयर है, वो आउटर लेयर भी डबल फोल्ड की होती है, डबल फोल्डेड होती है। ठीक है, डबल फोल्डेड होती है। जो आउटर फोल्ड होता है वो होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर वाला फोल्ड होता है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ये एक ही पेरिकार्डियम लेयर है लेकिन ये डबल फोल्डेड है। कैसी बनी होती है भाई? डबल सेक्स से बनी होती है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर डबल क्या होती है? वॉल होती है। ठीक है, हाँ, तो समझ गए मेरी बात को। जो सबसे बाहर होगी वो कौन सी होगी? पेराइटल पेरिकार्डियम होगी, और अंदर वाली होगी वो कौन सी होगी? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और इनके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? इसके बीच में एक पोटेंशियल स्पेस पाया जाता है। वो उस स्पेस के अंदर आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसको बोलते हैं सिरोइस फ्लूइड या पेराइटल फ्लूइड। उसको क्या नाम दिया जाता है भाई? सिरोइस फ्लूइड या पेराइटल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्रिक्शन से बचाता है। कोई भी एमआई जो हार्ट के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो, फैलने से रोकता है। ठीक है, घर्षण नहीं हो लेयर के अंदर, इनको रोकने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं आपकी मायोमेट्रियम लेयर है। ठीक है, और सबसे अंदर वाली बीच वाली आपकी मायोकार्डियम लेयर है, और इनर मोस्ट आपकी एंडोकार्डियम लेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके हार्ट है। हार्ट से आपके गुजरेगी, पास से वेसल्स गुजरेगी, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स भी आपकी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिटिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका एडवेंटिटिया थी वो बाहरी थी, आउटर लेयर थी। ये हमने पीछे ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर में बात कर ली है। ठीक है, तो यदि ये नहीं देखा है वीडियो तो आप पीछे जाके वीडियो देख लो। ठीक है, हाँ, जो आपके ब्लड वेसल थी उनकी 3 लेयर थी। कितनी लेयर थी भाई? 3 लेयर थी। जो सबसे आउटर मोस्ट थी वो ट्यूनिका एडवेंटिया थी, फिर ट्यूनिका मीडिया थी, फिर ट्यूनिका इंटीमा थी। ठीक है, हाँ, अब जो ट्यूनिका एडवेंटिया है वो हार्ट की लेयर से अटैच रहेगी। ठीक है, अटैचमेंट होगी, कंटिन्यूअस रहेगी, क्योंकि इसके पास से ब्लड वेसल्स गुजरेगी। तो कौन सी लेयर अटैच होगी इसकी? कि इसकी तो आउटर होगी, इसकी भी आउटर होगी। तो इसके आउटर कौन सी है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम से कौन सी अटैच होगी भी? देखो ये कौन सी आ रही है सबसे पहले स्टार्टिंग में? ट्यूनिका एडवेंटिटिया। तो इससे अटैच कौन सी रहती है भाई? ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मिलकर किससे बनी होती है आपकी लेयर, स्ट्रक्चर मिलकर किससे बनी होती है। पहले स्टार्टिंग की से बात कर लेते हैं, आउटर से इनर में जाते हैं। ठीक है, जो आपका पेरिकार्डियम है उसी से बात कर लेते हैं। आपका पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम, वो फाइबरस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो इनर वाला है वो आपका सिरोइस मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, आगे बात कर लेता हूं। आपका जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, मायोकार्डियम लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है भाई? मायोकार्डियम मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मायोकार्डियम मसल से मिलकर बनी होती है। ये मायोकार्डियम मसल्स
अपनी बॉडी में केवल हार्ट के अंदर ही पाई जाती है। मायोकार्डियम मसल्स है वो केवल हार्ट के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके, देखो ये मायोकार्डियम है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि इनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये कैसी होती है भाई, इनवॉलेंट्री, तभी बोलते हैं हार्ट का जो हार्ट बीट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होता है हार्ट के अंदर, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो इसी लेयर की इसी मसल्स की वजह से होता है कि हार्ट का कंटिन्यू, ठीक है, हो रहा है, और इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो स्वतः काम करेगा। नेक्स्ट बात करता हूं, जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो सिमिलर होती है किसके, स्केलेटन मसल्स के सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है भाई, स्केलेटन मसल्स के सिमिलर होती है, ठीक है। अब स्केलेटन मसल्स पर क्या पाई गई थी भाई, स्ट्रिप्स पाई गई थी, ठीक है, धारियां प्रेजेंट थी, वैसे इसके ऊपर क्या पाई जाती है भाई, स्ट्रिप्स पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, जो आपकी ये मसल्स है ये अटैच होती है, जैसे दो मसल्स आपस में अटैच होगी वहां पर डार्क एरिया बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा भाई, डार्क एरिया बनता है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपके इनर मोस्ट लेयर की बात कर लेता हूं, ठीक है, किसकी, एंडोमेट्रियम की बात कर लेता हूं। देखो एंडोमेट्रियम वो अंदर है, सबसे इनर मोस्ट है। अब देखो ये इनर मोस्ट है तो ये क्या बनाएगी, चेंबर्स बनाएगी, ठीक है, हार्ट के चारों चेंबर्स बनाएगी, वॉल बनाएगी, ठीक है। तो जो आपके हार्ट के चेंबर की कवरिंग करेगी वो कौन सी लेयर करेगी भैया, आपकी कौन सी करेगी, आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट एक चीज और है, यदि आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन अटैच करते हो तो उसको सीरियल नंबर में, जैसे उसकी स्ट्रक्चर वगैरह करते हो तो उसको सीरियल नंबर में करना। जैसे आप आउटर से इनर में जा रहे हो तो पहले पेरिकार्डियम लिखना, फिर मायोकार्डियम लिखना, फिर एंडोकार्डियम। ऐसा नहीं कि पहले पेरिकार्डियम लिख दिया, फिर एंडोकार्डियम लिख दिया, फिर मायोकार्डियम लिख दिया, ऐसा नहीं करना, सीरियल नंबर से आपको चलना होता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, उसका इफेक्ट अच्छा आता है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, देखो आपका हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है भाई, कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो एनी टाइम वो 5%, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका 5% एनी टाइम रिसीव करके रखती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं, एक एक पॉइंट स्टार्टिंग से देखते हैं कि आपका हार्ट है वो कितनी लेयर से मिलकर बना है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है।